स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन पढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये रजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये R2 ये R3 है। ठीक, स्टार में ये R1 और R2 और R3 दिया हुआ है, मुझे इसको डेल्टा में बदलना है। तो हम जानते हैं जब डेल्टा में बदलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का मान आ रहा है, चलिए हमने मान लिया कि ये R12 है, क्योंकि इसको R1 लिया हूँ, ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट होगा, ये 3। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनेगा वो R12 बनेगा। ठीक, और यहाँ पे जो बनेगा ये R23 बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा ये R31 बनेगा। ठीक, अब हमको R12, R23 और R31 का मान निकालना है। हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब कोई रेजिस्टेंस स्टार में कनेक्ट है, अगर उसको डेल्टा में हम बदल रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो ज़्यादा हमारी वैल्यू कब आएगी? ज़्यादा वैल्यू तभी आएगी जब हम कुछ रेजिस्टेंसों का ऐड करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे हम R12 का मान निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तभी मेरी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वैल्यू हमारी तभी बढ़ती है जब हम उसमें कुछ मल्टीप्लाई करें या उसमें ऐड करें। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो है इसके थ्रू जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? जिसके थ्रू जुड़ा हुआ है, जैसे R1 और R2 के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो पहले हम इसको ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2। ठीक, ये दोनों ऐड कर दिए। फिर बचा क्या? ये 3 वाला बचा हुआ है, तीसरा भी बचा हुआ है। तो इन दोनों का पहले हम मल्टीप्लाई करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरे वाला रजिस्टर से भाग दे देते हैं। ये हमारा R12 का मान निकल गया। ठीक, इसी तरीके से जब हम R23 का मान निकालते हैं, ये मेथड है, समझिए इसको किस तरीके से निकल रहा है। R23 जब निकालते हैं तो पहले किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है? R2 और R3 के क्रॉस में जुड़ा हुआ है ये। तो पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे, R2 प्लस R3 ऐड कर दिया। अब फिर बचा क्या? ये R1 बचा हुआ है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो बचा हुआ है उसी से भाग दे देंगे, R1 से भाग दे दिया। ठीक, ये हो गया। अब इसका मान निकालते हैं, R31। R31 किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है? R1 और R3 के क्रॉस में। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, R1 प्लस R3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो बचा हुआ है उससे भाग दे देंगे, R1 इंटू R3 बचा हुआ जो R2। ठीक, ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको किसी भी तरीके से याद करिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन पे या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, मैंने मान लिया कि ये जो R1 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी में मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये वाला रजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो R है और इस वाले रजिस्टेंस की वैल्यू भी R है और इस वाले रजिस्टेंस की वैल्यू भी R है। ठीक, और हमको इसके डेल्टा इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना है। मान लीजिए कि मुझे ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू मान लीजिए RA है, ये RB है, ये RC है। ठीक, इसके RA और RB और RC का मान निकालना है। तो हम जानते हैं RA का मान निकालते हैं। चलिए, हम एक इसके क्रॉस जुड़ा हुआ है, इन दोनों रजिस्टेंस से एक क्रॉस जुड़ा हुआ है, इन दोनों रजिस्टेंस को पहले ऐड कर दीजिए, R प्लस R। ठीक, फिर
इन दोनों रजिस्टेंसों को गुणा करके इस वाले रजिस्टेंस से भाग दे दिया जाता है। जैसे ये पहले गुणा करिए दोनों रजिस्टेंसों को, जो जो ऐड किया हुआ है वही पहले गुणा कर दीजिए, फिर जो बचा हुआ है उससे भाग दे दीजिए आप। अब भाग देंगे तो ये वाला कट गया, ये कितना आ गया आर आर, और ये आर 3R आ गया। आर ए का मान कितना आया 3R। आर बी निकालिए, आर बी कहाँ है, ये है, किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है, इन दोनों रजिस्टेंस से। पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, आर प्लस आर, फिर इन दोनों का गुणा करके इससे भाग दे दीजिए, आर इंटू आर बटे आर, कितना आ जाएगा 3R। इसी तरीके से आर सी का मान भी 3R आएगा। देखिए जो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर कोई रेजिस्टेंस स्टार में कनेक्ट है, अगर हम उसको डेल्टा में बदल रहे हैं तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे स्टार में कितना वैल्यू था आर, जब हम इसको डेल्टा में बदल दिए तो कितना वैल्यू आ गया 3R। ये देखिए कितना आ गया इसकी वैल्यू 3R, कितना आ गया इसकी वैल्यू 3R। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए कि अगर सेम मान के रजिस्टर स्टार में कनेक्ट है, अगर हम इसको डेल्टा में बदल रहे हैं 3 गुना कर दीजिए, आंख मूंद के आप 3 गुना कर दीजिए, सॉल्व करना ही नहीं है आपको। आइए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये R12 दिया हुआ है रजिस्टर, ये R23 है, ये R31 है। मुझे स्टार में इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक। इसकी वैल्यू मुझे स्टार में निकालना है। इसकी वैल्यू मान लीजिए R1 है, इसकी वैल्यू R2 है, इसकी वैल्यू R3 है, ठीक। ये वैल्यू गिवन है, डेल्टा में कोई मान दिया रहेगा, मुझे स्टार में उसका मान निकालना रहेगा। आपको पहले बताया था कि अगर कोई वैल्यू डेल्टा में दिया है, अगर स्टार में उसको बदल रहे हैं तो उसका मान क्या आएगा, कम आएगा। कम, अब कम कंडीशन में, 2 कंडीशन में मेरा कम मान आता है, या तो मैं उसमें कुछ माइनस करूं तो वैल्यू मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, या तो उसमें कोई डिवाइड करूं अर्थात मैं उसमें भाग दूं तब वैल्यू मेरी कम हो जाएगी। ये देखिए अगर मुझे यहाँ पे R1 का मान निकालना है, यहाँ पे R1 का मान निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे भाग देना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा। तो भाग दीजिए, देखिए ये R1 वैल्यू कहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस वाले पॉइंट पे। अब इस वाले पॉइंट पे देखिए कि डेल्टा का कौन सी वैल्यू जुड़ी हुई है। जैसे कि मुझे R1 का मान निकालना है, R1 से मेरा डेल्टा की कौन सी वैल्यू जुड़ी है। ये देखिए R1 से यहाँ पे जाइए, यहाँ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखिए ये वाली वैल्यू जुड़ी हुई है डेल्टा की, और ये वाली वैल्यू डेल्टा की जुड़ी हुई है। अब इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए, R31 इंटू R12। अब इसी में मुझे भाग दे देंगे तो वैल्यू मेरी कम हो जाएगी। भाग किसे देंगे, बाकी तीनों डेल्टा की वैल्यू को जोड़ दीजिए, R12 प्लस R23 प्लस R31, ठीक। इसी तरीके से हम R2 का मान निकालेंगे। R2 की वैल्यू मेरी कहाँ जुड़ी हुई है, इस वाले पॉइंट पे। अब R2 की वैल्यू से ये देखिए कि डेल्टा, क्योंकि गिवन मेरा डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू दी रहेगी, उसी की सहायता से मुझे निकालना है। तो R2 का मान कहाँ जुड़ा हुआ है, डेल्टा के कौन सी रजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। तो ये वाली देखिए यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ से देखिए ये वाला रजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और ये वाला रजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, अर्थात इन दोनों रजिस्टेंसों का हम गुणा कर देंगे, R12 इंटू R23
बटे बाकी तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ के भाग दे दीजिए। R12 प्लस R23 प्लस R31। ठीक, ये हो गया R2 का मान। अब आ जाइए R3 पे। R3 की वैल्यू कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे। फिर इन दोनों रजिस्टर्स को पहले गुणा कर दीजिए। R23 इंटू R31। फिर तीनों रजिस्टर्स को जोड़ दीजिए। R12 प्लस R23 प्लस R31। ठीक, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमने मान लिया कि जो रजिस्टेंस की वैल्यू R है, यहाँ पे मैंने मान लिया R है, गिवन वैल्यू है R दिया हुआ है, ये भी बराबर मान का दिया हुआ R, ये भी दिया हुआ है R। अब ये डेल्टा में दिया हुआ है, मुझे स्टार में निकालना है। चलिए R1 का मान निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि R1 का मान निकालेंगे तो पहले इसको और इसको गुणा करेंगे, R गुणितम R बटे फिर तीनों को जोड़ देंगे, R प्लस R, तीनों को जोड़ के भाग दे दिए इसमें। ठीक, तो कितना आया, R² बटे 3R। ये स्क्वायर से R कट गया, तो मेरी वैल्यू आ गई R/3। R1 का मान कितना आया, R/3। इसी तरीके से R2 का मान कितना आएगा, R2 ये है। फिर इन दोनों को गुणा करिए, R गुणितम R, फिर तीनों को जोड़ देंगे 3R। ठीक, ये R से R कट गया, R/3। इसी तरीके से R3 भी R/3 ही आएगा। अब देखिए मेरा जो डेल्टा में जो वैल्यू कितना गिवन था R, जब मैंने उसको स्टार में कन्वर्ट कर दिया तो मेरी वैल्यू कितना आ गई, R/3। डेल्टा में था R, स्टार में कितना हो गया, R/3। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वैल्यू डेल्टा में दिया हुआ है, अगर उसको स्टार में बदल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, वो कम होगा, डिवाइड बाई 3।